हैं अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारा हॉल यानी कि लिविंग रूम। तो अभी तो हम लोगों ने मतलब कोई टीवी तो नहीं लगा रखा, क्योंकि जब कुछ देखना होता है तब हम लैपटॉप या फोन में ही देख लेते हैं। तो इस साइड जैसे कि आप देख सकते हो, इस साइड मैंने लगा रखे हैं कुछ कोट्स वगैरह लगा रखे हैं, पॉजिटिविटी कोट्स। अच्छा लगता है देखने में। और इस साइड में ऐसे ही कुछ हमारे शोपीस के आइटम वगैरह रखे हुए हैं। और एक साइड ये एक्चुअली हमारा टीवी यूनिट यहाँ है, बट अभी तो हमने नहीं लगा रखा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे हमारी शादी की कैलेंडर, और यही हमारा प्रेयर रूम भी है। तो यहाँ पे हमारे भगवान की फोटो और वो सब हमने लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा डाइनिंग वाला एरिया हमने बना लिया, क्योंकि अभी तो हम दो ही रहते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। तो हम दोनों के लिए एक छोटा सा डाइनिंग एरिया। तो ये वैसे ये जो हॉल है वो उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब इतना सा सामान रखने पे ही आप लोग देख सकते हो कि मतलब भरा भरा हुआ दिखता है। तो उतना तो स्पेशियस नहीं, बट हाँ इससे ज्यादा सामान आप नहीं रख पाओगे। इतना सामान रखोगे तो ठीक है, अच्छा अच्छे से आराम से चल फिर पाओगे। तो ये जैसे हॉल है, हॉल के एक साइड जो है वो लगा है हमारा किचन, यानी कि ओपन किचन। वो किचन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और एक साइड हमारा आता है बालकनी। तो मैं पहले आपको बालकनी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमारा अच्छा सा एक व्यू दिखता है। और तो ये व्यू दिखता है। तो अभी तो मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो थोड़े शाम को कर रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा सा तो लगेगा। इसी का सेम जब आप दिन में कैसे दिखता है वो मैं इसके साथ ही अटैच कर दूंगी। तो ये हमारे सामने ये खेत है, तो वो वाला व्यू दिखता है। शाम को हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह भी पीते हैं, अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं ये व्यू। तो ये मैंने हॉल दिखा दिया और इससे जुड़ा पहला वाला बालकनी दिखा दिया। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पहले वाले रूम की तरफ। तो बेसिकली ये 2 BHK है, यानी कि 2 बेडरूम है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो पहले वाला रूम मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा रूम है, बेडरूम। यहाँ पे हमने तो ज्यादा सामान नहीं रखा, सिर्फ बेड और ये एक साइड टेबल और जस्ट कूलर लगा रखा है। ये भी आप देख सकते हो कि मतलब उतना ज्यादा स्पेशियस तो नहीं है, पर ठीक ठाक है। मतलब अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स के हिसाब से बात करो तो फिर सही है कि अच्छे से बनाया हुआ है। और यहाँ की सबसे मतलब अच्छी अट्रैक्शन जो आप मानो वो है यहाँ की सबसे बड़ी विंडो, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये भी जो है एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको शाम को दिखा रही हूँ तो आपको वो दिखेगा अंधेरा सा, पर अंधेरा वाला व्यू भी बहुत काफी अच्छा ही है। मैं आपको दिखाऊंगी अब दिन में कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने 2 पौधे लगा रखे हैं, अच्छा लगता है। मतलब सुबह उठते ही फिर आपको यहाँ पे, जब ये बहुत जल्दी यहाँ पे तो सवेरा हो जाता है तो काफी ज्यादा अच्छी लाइटिंग वगैरह आ जाती है। रूम में नेचुरल लाइटिंग बहुत अच्छी आती है। ये काफी अच्छी सी एक विंडो इन्होंने दी हुई है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे वाले रूम की तरफ। तो यहाँ ये आता है हमारा दूसरा वाला रूम। तो यहाँ पे मतलब हमने कोई बेड नहीं लगा रखा। ये रूम मतलब अभी मेरे और मेरे हस्बैंड का एक वर्क एरिया और मतलब स्टडी रूम ऐसे ही हम लोग यूज लेते हैं इसको। यहाँ पे वो काम करते हैं और मतलब बुक्स वगैरह रखी हुई है। तो अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं चल रही, जब एग्जाम आते हैं तभी पढ़ाई चलती है। और यहाँ पे भी जैसे आप देखो तो 2 साइड विंडो लगे हुए हैं। ये एक छोटा, मतलब उतना बड़ा विंडो नहीं है, छोटा विंडो, और वो एक और साइड का विंडो है वो लगा रखे हैं। तो मतलब अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह होता है। और यहाँ पे भी उस रूम की तरह हमारा एक बालकनी अटैच्ड है, सेम वैसा ही है।
वैसा ही व्यू है। अब हाँ, अब ये जो अलमीरा है ये तो यहाँ से ही मिला हुआ है, मतलब हमें इसकी तरफ से ही मिला हुआ है। काफी अच्छा, मतलब 3 डोर का अलमीरा है, काफी सामान आ जाता है, मतलब काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पे कोई शेल्फ वगैरह तो नहीं है, तो हमारा सारा सामान इसी में आ जाता है, मतलब कपड़े, बैग वगैरह सारा इसी में आ जाता है। तो ये एक रूम में तो हमें अलमीरा दिया हुआ है एंड अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशरूम्स वगैरह भी है दिए हैं। तो 2 रूम मैंने बताया आपको, जैसे कि ये 2 BHK है, तो दोनों बेडरूम के लिए 2 वॉशरूम है। अटैच्ड तो नहीं है पर पास पास में ही है। ये बीच का कॉरिडोर है, रूम्स और इस साइड में वॉशरूम्स। तो ये पहला वाला वॉशरूम का गेट है और मतलब ऐसा एक सेटअप है। ऐसा एक सेटअप है। और ये एक सेकेंड वाला बाथरूम मैं आपको दिखाती हूँ। और ये छोटा सा बाथरूम है। यहाँ पे मतलब इस वाले में आप नहाने का वगैरह तो नहीं है, मतलब वॉशरूम जा सकते हो। सेकेंड वाले में जो मैंने पहले वाला दिखाया उसमें मतलब वो थोड़ा बड़ा है, वो उसमें मतलब बाथरूम वॉशरूम दोनों ऐसा। तो हाँ, 2 वॉशरूम्स, 2 रूम, हमारा हॉल। अब वापस आ गए हम लोग हॉल की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हॉल में एक साइड अपना बालकनी है और इस साइड में हमारा किचन है। तो ये किचन है, ओपन किचन। अब पहले जब हम लोग पहली बार आए थे तब तो बहुत अजीब लगता था, क्योंकि आदत तो लगी नहीं है ओपन किचन की। हमारे घर पे तो जब अलग से ही होता है सबके, तो पहले थोड़ा मुश्किल सा लगता था, पर बाद में आदत हो जाती है। मतलब छोटा हमने ना पर्दे लगा रखे हैं यहाँ पे, मतलब एक थोड़ा छोटा सा एक पार्टीशन टाइप हो जाता है। अगर कोई आके यहाँ पे बैठ जाता है तो मतलब हॉल में बैठा रहता है तो थोड़ा सा, और हम लोग अगर किचन में काम कर रहे होते तो मैं पर्दा लगा देती हूँ ऐसे। और कि हमारे किचन से जुड़ा एक छोटा सा हमारा एक एरिया दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे मतलब हम मतलब जैसे क्लीनिंग का सामान और जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह बाहर आप रख सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब क्लीनिंग का वगैरह सामान रख सकते हो। तो ये सब था हमारे यहाँ के क्वार्टर्स के बारे में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो HRA है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी, कि क्योंकि कल्याणी जो है वो हमारा X कैटेगरी में आता है। तो यहाँ का जो HRA बनता है वो ऑलमोस्ट 12,500 to 13,000 अभी के हिसाब से हमारा कटता है। तो कल्याणी जो है वो एक्चुअली ऐसा एरिया है अभी कि आपको बाहर इससे चीप में भी आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मेरे ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं, उनको मतलब 2 BHK भी आराम से इससे कम में मिल जाएगा। तो आप वैसे भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा ही है। और जैसे यहाँ पे किसी की अगर पोस्टिंग रहती है और वहाँ तब आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है कि आपको क्वार्टर्स लेना चाहिए ये, तो उसके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। बाहर रहने का भी अच्छा है, उतना किराया नहीं लगता। अंदर का मतलब ये है कि आपको अच्छा सा मतलब कैंपस के अंदर ही रहते हो तो कैंपस लाइफ अच्छी मिल जाती है, क्योंकि साथ में हमारे साथ काम करने वालों के साथ ही हम लोग पास पास में रूम शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हर एक फ्लोर में जो है 6-6 कमरे हैं, तो 6-6 फैमिलीज तो रहती है ऐसे। एंड ये है कि जैसे शिफ्ट ड्यूटी वगैरह चलती है तो लाइक इवनिंग में आने जाने में और नाइट में जाने में तो सेफ रहता है। और यहाँ पे 24/7 हमेशा सिक्योरिटी दादा वगैरह रहते ही हैं भैया लोग, तो अच्छे से मतलब सेफ्टी है यहाँ पे अंदर रहने के लिए। मतलब जिनके बच्चे हैं या फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए तो मतलब क्वार्टर्स ज़्यादा सेफ हैं कहती हूँ। इतना ही था मेरे रूम के बारे में और अकोमोडेशन के बारे में। अगर मतलब मैं कुछ चीज़ें मिस कर दिया है आप लोग को बताने में, और आपको अगर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से चाहिए जो इसमें नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।